नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि फल 2023। कर्क राशि वालों, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो रही है। साल 2023 में 17 जनवरी को शनिदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अभी तक वो विवाह भाव में बैठे थे। जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे, आपकी शनि की ढैया आपके ऊपर लग जाएगी। तो ऐसे में जब ढैया शुरू होती है तब थोड़ा सा कष्ट तो होता है, और उन कष्टों में प्रथम स्थान आता है मानसिक तनाव का, दूसरा आता है स्वास्थ्य की मुश्किलें, और तीसरा करियर की मुश्किलें। वैसे तो 8 परेशानियां आती हैं इनकी ढैया में, जैसे कि माता पिता के भी स्वास्थ्य में कष्ट, जीवन साथी से अलगाव जैसी समस्या, या दूरियां, या फिर संतान के ऊपर भी कष्ट कभी कभी दे जाते हैं। इसलिए अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भी उपाय किए जाना चाहिए, ताकि अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। लेकिन देखिए, एक चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थान पर बैठे हैं, तो ऐसे में तरक्की करते रहेंगे। देवगुरु आपका बचाव करते रहेंगे। तो तमाम ग्रहों की शुभ अशुभ युतियों का आपके ऊपर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करेंगे आपके करियर से। तो कर्क राशि वालों, 2023 में करियर के मामलों में आपके जो साल की शुरुआत है ना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ होगा, सकारात्मकता के साथ होगा। लेकिन अष्टम भाव में शनिदेव के आने से करियर और व्यापार के मामलों में थोड़ा सा तनाव है, या फिर इसके ऊपर प्रभाव है। तो ऐसे में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है देवगुरु के आशीर्वाद से, जो कि तनाव को संभालने की क्षमता देगा। कार्य क्षेत्र में काम करने की आपकी इच्छा बलवती होती जाएगी, और देवगुरु की कृपा से भाग्य भी आपका साथ देगा। मई में राहु के साथ जब गुरु आ जाएंगे, तब चांडाल दोष का प्रभाव यहाँ से बनेगा। इसके कारण क्या होगा, मुश्किलें थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ देवगुरु अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है, जैसे कि कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापारी हो, या कोई भी काम करते हो, किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िएगा। याद रखिए, मई के महीने से अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु देव नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा। हो सकता है आपका तबादला हो जाए। करियर के लिए आपके लिए ये तबादला उत्तम रहेगा, आपके हित में रहेगा। अब देखिए, नवंबर और दिसंबर, ये जो 2 महीना है, आप अपने काम में एक नए स्तर तक पहुंच जाएंगे, यानी चीज़ें आपके पक्ष में दिखेगी। धन की बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री हैं, आपके इनकम में वृद्धि होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के सुप्रभाव से जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसमें सफलता भी मिलेगी। और अप्रैल तक किसी भाग्य के सहारे आर्थिक स्थिति में अनुकूलता रहेगी, यानी देवगुरु यहाँ पर आपको आपकी रक्षा करते दिखेंगे। अप्रैल में आपके एकादश भाव में रहने वाले जो सूर्य महाराज हैं, आपके इनकम में भी वृद्धि करते दिखेंगे, और शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। इसलिए आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में नहीं करना है, या फिर सावधानी बरतनी है, क्योंकि चढ़ती भी जो ढैया होती है वो मुश्किलों को थोड़ा सा बढ़ाती है, या फिर आपको ऐसा आपके दिमाग में आता है कि मुश्किलें ज़्यादा है। इसलिए इस पीरियड में थोड़ी शांत रहने की आवश्यकता है। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों में तनाव में छोटी मोटी वृद्धि दिखती है, लेकिन यहाँ पर पैसों से जुड़ी चिंताएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। अगस्त में सूर्य आपके जैसे ही धन भाव में आएंगे, तब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और सितंबर अक्टूबर के महीने में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिसंबर में आपके इनकम वृद्धि होती दिखेगी, यानी दिसंबर का महीना में नौकरी व्यापार में लाभ दिखता है। अब देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा की बात करें तो
तो आपके लिए 2023 मिला जुला हुआ फल देगा, क्योंकि शुरुआत में आप पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव। ऐसे में आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, पढ़ा हुआ याद रहेगा, आपकी क्षमता में मजबूती आएगी। लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव का गोचर आपके पंचम भाव में शनि की यहाँ पर आपके शैक्षणिक चीज़ों में प्रगति में थोड़ी बाधा डालेगी। तो इसलिए आपको पहले से ही मेहनत ज़्यादा करना है, यानी कि प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। अगर आप पढ़ाई लिखाई में, जैसे कि आप +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो या फिर आप कैंपस सिलेक्शन के लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप चुने जा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर लाभ होता दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए पहला भाग लाभदायक है। अब यहाँ पर प्रयास आपको हर जगह करना होगा, बिना प्रयास का कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो 2023 में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं। शुरुआत में पंचम भाव में मंगल थोड़ा संघर्ष और तनाव आपके रिश्तों में डालेंगे, और बृहस्पति की कृपा आपकी पार्टनरशिप की स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि अप्रैल तक आप कई मुश्किलों के बावजूद अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से चला ही लेंगे। लेकिन मई के महीने में आप लोगों के बीच अनबन थोड़ा बढ़ जाएगी और नौकरी का तनाव यहाँ आपके कार्य को भी, यहाँ पर रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है। ऐसे में जून के पूरे महीने में आपके रिश्ते बढ़िया है, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अच्छा वक्त है। वैसे तो नवंबर दिसंबर भी लव मैरिज या फिर विवाह के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है। 17 जनवरी को शनिदेव अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें देंगे, स्वास्थ्य की समस्या दे सकते हैं। और ऐसा आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए परेशानी ना हो, तो लगातार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह लेते रहें। मई के महीने में स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा। छाती या फेफड़े की समस्या परेशान कर सकती है, इसका भी ध्यान रखें। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि का शनि स्वास्थ्य की समस्याओं को उभार रहा है, इसलिए दिनचर्या में नियमितता बढ़ाइए। योगा, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम की आदत डालिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ी मुश्किलें हैं, इसका ख्याल रखना है आपको। हालांकि पुराने मामले उजागर हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखें। और रक्त संबंधियों से, यानी जो आपके करीबी हैं, अपने हैं, उनसे तालमेल बनाइए और अन्य लोगों के मामलों में दखल बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जो शत्रु विपक्षी लोग हैं उनसे ज़रा सतर्क रहें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।